नमस्कार दोस्तों, साल 2024 की शुरुआत हो रही थी और चारों तरफ एक ही चर्चा थी रामलला विराजमान की। अयोध्या के भव्य, नव्य और दिव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को न केवल अयोध्यावासी बल्कि पूरा भारत अपनी अपनी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। ऐसे में लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी भावनाओं को और भगवान राम के प्रति प्रेम को उजागर कर रहे थे। इस बीच कई गाने आए जिसमें कि लोगों की आस्था और भगवान राम के प्रति प्रेम को उजागर करने का प्रयास किया गया। इसी बीच आपने भी एक गाना सुना होगा जिसका कि शीर्षक था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा होगा कि इस गाने का काफी प्रचलन था, लेकिन अब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है, तो ऐसे में इस गाने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को इस बार यूपी में काफी जोर का झटका लगा है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा झटका अयोध्या में लगा, क्योंकि जिस पार्टी के कार्यकाल के समय में वर्षों से चले आ रहे विवाद का निपटारा करते हुए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस पार्टी ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे उसी जगह पर हार का सामना करना पड़े। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अयोध्या जो कि फैजाबाद के अंतर्गत आता है, वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इसके आसपास के जिलों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, युवा उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या काफी है। ऐसे में बीजेपी का उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हार जाना समझ में आता है, लेकिन फैजाबाद में हार जाना यह नहीं समझ में आ रहा है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की मुख्य वजह क्या रही, तो उसमें आप कह सकते हैं कि पेपर लीक एक बड़ा मामला था। जैसा कि आपने देखा होगा कि युवा पहले तो रोजगार के लिए लड़ाई लड़े, उसके बाद जब रोजगार के लिए वैकेंसियां आती हैं, उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे में इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश के युवा काफी नाराज दिखे। यह वजह हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के हारने की। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने काफी ध्यान दिया और अयोध्या में काफी विकास भी की। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों को अब किस प्रकार का विकास चाहिए था, क्योंकि अयोध्या में सड़कें लगभग दुरुस्त हैं, इसके अलावा यातायात की भी उचित व्यवस्था है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई पूछता कि किस जगह की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह जरूर कहती कि वह अयोध्या में जरूर जीत जाएगी। लेकिन जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, तो ऐसे में चुनाव परिणाम को देख करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जोर का झटका लगा, क्योंकि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा चुनावी फोकस किया था, उसी जगह पर उसको हार का सामना करना। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अयोध्या वासियों से जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किस लिए नहीं दी, आखिर उन्हें किस प्रकार का विकास चाहिए था। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफी बवाल छिड़ा हुआ और इसके साथ साथ फैजाबाद तो हारी ही, उसके बाद सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, इसके साथ साथ इलाहाबाद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई। ऐसे में अयोध्या में बीजेपी के हार के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं।